हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए क्रूल बॉयफ्रेंड का एक नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। अब जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे लाइक कीजिएगा और जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले बार में पार्ट में क्या हुआ था कि वीइंग शाओ शिनचैन को अपनी सारी स्टोरी बता रहा था कि कैसे वांग जी और वीइंग का अटैचमेंट हुआ। वीइंग शाओ शिनचैन को अपनी स्टोरी बता रहा था, तो हम दूसरी साइड देखते हैं कि उधर मॉम बोल रही थी कि वांग जी से उसके अंकल का क्राइम झूठा था या सच्चा था। तो मिस्टर वांग जी बताता है कि उसके अंकल भी उसके डैड जैसे ही क्रैप्ट थे। तो मिसिस जियांग बहुत दुखी होकर कहती है कि अगर वो दोनों भाई ऐसे थे तो पता नहीं उनके बच्चों का क्या होगा और वो इतने दुख कैसे सहेंगे। और वो कहती है कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ कि मेरा बेटा तुम जैसा है। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ। तो मॉम कहती है कि एज ए मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें राइट और रॉन्ग की डिफरेंस बताऊँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक दिन शाओ शिनचैन मिस्टर वांग जी के घर आता है। तो वी इंग को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। तो वी इंग कहता है कि मैं यहाँ से नहीं कहीं नहीं जाऊँगा। तो शाओ शिनचैन कहता है कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारे अंकल कुछ नहीं जानते? मिस्टर वांग जी ने तुम्हें कैसे और क्यों रखा? सच ये है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें फॉर्म किया कि तुम ली के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने सी साइड वाले घर पर जाओ, लेकिन रियलिटी तो ये है कि तुम्हारे अंकल ने ही वांग जी के हाथों तुम्हें बेचा था। तो वी इंग कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। शाओ शिनचैन उसे पिक्चर दिखाता है और कहता है तुम्हारा अंकल लॉस में था, तो मिस्टर वांग जी से मिलकर उसने डील की थी। वी बहुत दुखी होकर कहता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो शाओ शिनचैन कहता है कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ तुम ही पागल हो जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। वीइंग बहुत दुखी था, तो वो अपने अंकल के पास जाता है और कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अंकल कहता है कि मैं तुम्हें उसके हाथ ना बेचता तो वो मुझे जेल भेज देता। सोचो तुम्हारी आंट और म्यान म्यान का क्या होता। तो वी बोलता है कि आपने उन दोनों के बारे में सोचा, आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। और वो तेज़ बारिश में उनके साथ लड़ रहा था। तभी मिस्टर वांग जी ड्राइवर के साथ वहाँ आता है, कहता है तुम अभी मेरे साथ घर चलो। विंग जाने से मना कर देता है, तो मिस्टर वांग जी ज़बरदस्ती उसे ले जाने लगता है। विंग उसके बाजू पर काटता है और वहाँ से भाग जाता है। तो फिर मिस्टर वांग जी अंकल से कहता है अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें मार दूंगा। तभी मिसेस जियांग को ये बात पता चलती है कि विंग घर से भाग गया। तो मिस्टर वांग जी के घर आती हैं। तो मैडम यू उन्हें कहती है कि आप कुछ दिन यहाँ रहे, क्योंकि हम लोग मिस्टर वांग जी को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ना तो कुछ खाते पीते हैं और ना वो सही से सो पाते हैं। तो मिसिस जियांग कहती है कि मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगी। तो 2 दिन बाद मिसिस जियांग ज़बरदस्ती वांग जी के लिए जब खाना लाती है तब कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम उसे पसंद नहीं करते और उसके जाने के बाद 2 दिन से तुम इस हाल तक पहुंच गए। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि वो मुझ पे ट्रस्ट इसलिए नहीं करता कि उसको सच कहीं और से पता चला। तो मिसिस जियांग कहती है कि तुम उसे मनाने की कोशिश करो। और फिर हम देखते हैं कि शू यांग की गर्लफ्रेंड रोज़ मिस्टर वांग जी के लाइफ की स्टोरी इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है और उसने वहाँ लिखा था कि मिस्टर वांग जी की शादी 10 साल पहले शिवे से हो गई थी, मगर वेइंग ने मिस्टर वांग जी के लाइफ में आकर शिवे की लाइफ बर्बाद कर दी है। सोंगलेंग वो न्यूज़ पढ़ता है तो शौक रह जाता है और वेइंग के पास रहने के लिए घर नहीं था तो वो उसी के पास रह रहा था। सोंगलेंग उसे न्यूज़ दिखाकर कहता है कि तुम शिवे को ऑलरेडी जानते थे और तुम जानते थे कि इसने मेरी मॉम को मार दिया था और मैं कब से उससे बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहा था, मगर तुमने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई। शिवे मिस्टर वांग जी की वाइफ है और मैं तो ये भी नहीं जानता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना रिच है। तो वीइंग कहता है कि मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छुपाया। सोंगलैंग कहता है कि काश मैं तुमसे ना मिला होता। तो बहुत रूड होकर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो वीइंग अपना बैग छोड़कर वहाँ से आ जाता है। ना तो वो मिस्टर वांग जी के घर जा सकता था,
ना ही वो अपने अंकल के घर जा सकता था और सोंगलेंग ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। तो वो बेसहारा रोड पर इधर-उधर फिरता रहता है और वो एक जगह बेबस होकर बैठा था। तभी लड़की उसे कहती है, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? तो विंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे फ़ोन से एक कॉल करनी है। तो वो शुयांग को कॉल करता है। तो वो इतना रो रहा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो शुयांग को समझ आ जाता है कि कॉल पर विंग है। तो वो कुछ पूछता है कि तुम कहाँ हो? तो उसे बताता है कि मैं क्लॉक टाउन के पास हूँ। तो शुयांग भागता हुआ वहाँ आ जाता है। और दूसरी साइड मिस्टर वांग जी अपने ड्राइवर के साथ रोड पे उसे ढूंढ रहा था और सारी रात वो फिरता रहता है, मगर विंग उसे कहीं भी नज़र नहीं आता। और उधर शुयांग क्लॉक टाउन के पास वहाँ आता है तो उधर विंग बेबस होकर बैठा हुआ था। तो वो रोते हुए उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ से दूर ले चलो। तो शुयांग उसे अपने घर ले आता है और मिसिस जियांग जब ये देखती है कि वांग जी ना ही कुछ खाता पीता है और ना ही सोता है, तो मिल्क में नींद की मेडिसिन देकर उसे पिला देती है। वो सो जाता है। तो मैडम यू कहती है कि इनकी आज फ़्लाइट थी, उन्हें मीटिंग के लिए जाना था और जब ये जागेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो मिसिस जियांग को वांग जी की हेल्थ की फ़िक्र थी, तो वो कहती है कि मुझे इसकी हेल्थ के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं। नेक्स्ट डे मिस्टर वांग जी जब जागता है तो किसी के रोकने से नहीं रुकता और फिर से विंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि सू यांग वी को खाने के लिए बाहर लाता है। तभी रोज़ उन्हें देख लेती है तो गुस्से में बाहर चली जाती है। विंग उसके पीछे आता है तो रोज़ कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते? और 3 साल से तुम यहाँ नहीं थे, तो सुयांग सिर्फ मेरा ही था। इसी कारण मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, क्योंकि तुम जब सुयांग के सामने होते हो तो सुयांग मुझे ज़रा भी वैल्यू नहीं देता। सुयांग उसे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वो लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं। तब रोज़ वी को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो जाने लगता है तो सुयांग उसे ज़बरदस्ती रोकता है। तो वांग जी वहाँ आ जाता है तो वो क्लैप करने लगता है। तो विंग उससे कहता है कि तुम जल्द या देर से ही सही, तुम मुझे ढूंढ ही लोगे और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मगर तुम सुयांग को कुछ ना कहना। और फिर से कहता है कि मुझे इससे कुछ बात करनी है, तो तुम कार में जाकर मेरा वेट करो। तो मिस्टर वांग जी उससे कहता है कि मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ और फिर तुम 1 मिनट भी लेट हुए तो तुम अपने फर्स्ट लवर को कभी देख नहीं पाओगे। तो विंग रोज़ के हाथ में कीज़ देते हुए कहता है कि तुम घर की कीज़ लो और आधे घंटे के बाद ये तुम्हारे पास आ जाएगा और मैं फिर तुम लोगों की लाइफ में वापस नहीं आऊँगा। तो विंग सुयांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर वांग जी रोज़ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ का एड्रेस तुमने मुझे पोस्ट किया था और इंटरनेट पे जो पिक्चर पोस्ट की वो भी तुम्ही ने अपलोड की थी। तो रोज़ उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि वी और सुयांग सी सेट पे जाते हैं। तो विंग सुयांग को अपने बारे में सब कुछ बताता है। तो सुयांग उसके सारे दुख जानकर बहुत रो रहा था। तो विंग कहता है कि 3 साल में इतना मुश्किल में रहा तो मुझे हर रोज़ लगता था कि तुम एक दिन मुझे बचाने आओगे और वो एक दिन आ गया। तुम मुझे बचाने आ ही गए और हर रोज़ मैं सपने में देखता कि तुम मेरे साथ हो और सपने में ही तुम इतने वीक थे जो वांग जी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सुयांग कहता है कि मैं जल्द ही सब कुछ सेटल कर दूंगा। कहता है कि तुम मेरा वेट करना। और सुयांग ने ही सिखाया था कि कानों पे हाथ रखकर चिल्लाता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तो विंग कान पर हाथ रखकर चिल्लाता था कि हाँ, हमेशा साथ रहेंगे। प्रेजेंट में विंग अपने कानों पे हाथ रखता है और चिल्लाता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। तो वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है और सुयांग वहीं बैठा रहता है। विंग जाकर कार में बैठता है तो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। तो वांग जी कहता है कि तुम्हारी लाइफ मेरे अलावा किसी और की मेमोरीज ना हो। और वो अब्रॉड बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है, मगर ड्राइवर जैसे ही विंग को घर लाता है तो वो फिर से भाग जाता है। मैडम यू उसके पीछे जाने लगती है तो ड्राइवर कहता है कि हम उसे क्या कहकर रोकेंगे। और विंग के पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी तो वो सोंगलेंग के घर के बाहर बैठा हुआ था। सोंगलेंग आता है और कहता है
कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वीइंग बोलता है कि 1 नाइट के लिए तुम मुझे यहाँ रहने दो। तो सोंगलंग बोलता है कभी नहीं। तो वीइंग रोते हुए वहाँ से चला जाता है, मगर सोंगलंग उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो वो उसके पीछे ही आ रहा था। और जब वो रोड क्रॉस करने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है कि तुम्हें रोड क्रॉस करना कब आएगा। और सोंगलंग उसे बहुत बातें सुनाता है और फिर उसे घर ले आता है और फिर रोते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम मिस्टर वांग जी के साथ रहते हो और तुम उसके साथ रिलेशन में हो, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है। और विंग उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है और कहता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ 3 लोग हैं जो मेरी स्टोरी जानते हैं। और पहली बार शाओ सिंचन को अपनी स्टोरी बताई तो रोते हुए बोल भी नहीं पा रहा था, और दूसरी बार मैंने अपनी स्टोरी सोयांग को बताई तो मेरा पेन कुछ कम था, और आज मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी और की स्टोरी बता रहा हूँ। मगर सोंगलैंग उसका दुख बर्दाश्त नहीं करता तो वॉशरूम में जाकर रोने लगता है, और वीइंग बार बार उसे बुलाता है तो वो बाहर आ जाता है, मगर फिर वीइंग को गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं तो जान ही नहीं सका कि तुम इतने पेनफुल लाइफ गुजार रहे हो, और प्रॉमिस करता हूँ चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें कभी भूली नहीं करूँगा। और कहता है कि अगर तुम चाहो तो सारी लाइफ के लिए मेरे घर पे रह सकते हो। दूसरी तरफ देखते हैं कि जब मिस्टर वांग जी घर कॉल करता है तो मैडम यू कहती है कि आज वीइंग घर नहीं आया, तो फिर वो वीइंग को कॉल करता है तो वीइंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। मिस्टर वांग जी उसे डराता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अंकल को जेल भेज दूंगा, और मैं जानता हूँ कि तुम सोंगलैंग के घर पे हो तो उसके फादर का बिजनेस भी मैं बर्बाद कर दूंगा। सोंगलैंग उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है मुझे सिर्फ लगता था कि तुम मॉन्स्टर हो, मगर तुम तो मेंटली इल हो, इसलिए तुम हॉस्पिटल जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवाओ। और गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है और विंग से कहता है कि तुम उसके पास वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं, मैं लॉयर हायर करूँगा और तुम्हें उससे रिलीज़ करवाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि विंग के अंकल फिर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और फोर्स करते हैं अगर तुमने मिस्टर वांग जी की बात ना मानी तो वो मुझे जेल भेज देगा। तो विंग कहता है कि आपको तरस नहीं आता कि आपने मुझे बेच दिया। तो अंकल कहता है कि 3 साल से तुम ऑलरेडी उसके साथ हो, और 3 साल और स्पेंड कर लो तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। तो विंग उन्हें गुस्से में स्लैप करता है और फिर ग्रेवयार्ड चला जाता है और दुखी होकर अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताने लगता है। और शिवे ग्रेवयार्ड के बाहर ही खड़ी थी तो वी को कॉल करती है और कहती है मैं वांग जी की वाइफ हूँ, तो मुझे ग्रेवयार्ड के बाहर मिलो। तो विंग बाहर आता है और शिवे उसे रेस्टोरेंट ले जाती है और विंग को सारी डिटेल्स बताती है कि मेरी और वांग जी की शादी कैसे हुई और हमारे बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट है। उधर वांग जी बहुत खुश था तो वो अपने मॉम को कॉल करता है तो वो कहता है कि वी वापस घर आ रहा है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जैसे वो घर आता है तो वो विंग घर के बाहर ही बैठा हुआ था। मिस्टर वांग जी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। विंग कहता है कि 3 साल पहले मेरे फादर के कारण तुम्हारे फादर बैंकरप्ट हो गए और उनकी डेथ हो गई, और 500 वर्कर्स की जॉब को बचाने के लिए तुमने खुद को बेच दिया, और इस बात का रिवेंज लेने के लिए तुमने मुझे अप्रोच किया कि तुम मुझसे बदला दो। तभी वांग जी विंग से बोलता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। विंग बार बार उसे हिच करता है और कहता है कि तुमने मुझे रिवेंज लेने के लिए यूज़ क्यों किया। तो वांग जी उसे रोक नहीं पाता तो वो स्लैप करता है, मगर वी बेहोश हो जाता है तो वांग जी बहुत वरीड हो जाता है तो वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है, मगर जैसे वी जागता है तो उसे पास देखकर डर जाता है। वांग जी समझ नहीं पाता कि 3 साल से वो उसके साथ है तो वो इतना उससे नहीं डरा था। और ड्राइवर जब मैडम यू की ये बात बताता है कि मिस्टर वांग जी ने वी को हिट किया तो वो ये बात जानकर शॉक हो जाती है, और वो दोनों ये बात जानते थे कि मिस्टर वांग जी ने कभी भी वी को हर्ट नहीं किया। तो वो वांग जी को वहाँ से हटाना चाहती थी तो वो कहती है कि आप पहले जाकर चेंज कर लें। तो मिस्टर वांग जी अपने रूम के बाथरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने उस हाथ को बार बार हर्ट करता है जिससे उसने उस हाथ से वी को स्लैप किया था।
और फिर सोचता है कि उसे ये बात कौन बता सकता है। और कुछ टाइम बाद बाहर आता है तो शिवे की कार देखकर उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम बाहर आओ। तो वांग जी शिवे से पूछता है, क्या तुमने उसे सब कुछ बताया? शिवे कहती है कि मैंने तो बस उसे टी ऑफ़र की थी और उसने मुझे सब कुछ पूछा तो मैंने बता दिया। और फिर कहती है कि जैसे तुमने वी को स्लैप किया तो तुम मुझे भी स्लैप कर सकते हो। वांग जी कहता है कि मैंने उसे स्लैप इसलिए किया कि वो मेरा है, मगर तुम मेरी कोई नहीं हो, तो मैं तुझे स्लैप नहीं करूँगा। और कहता है कि तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हारे खुद का भाई तुम पे ट्रस्ट करे। तो शिवे वांग जी को स्लैप करती है। और वांग जी जब अंदर जाता है तो वी उन दोनों को विंडो से देख रहा था। तो वांग जी जब वी के रूम में अंदर आता है तो वी उससे फिर पूछता है कि मेरे फादर ने रियल में क्या किया था, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी था तो तुमने मुझसे बदला क्यों लिया। तो मिस्टर वांग जी उसे हिट करता है। तो वी उससे फिर से पूछता है कि तुम बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वांग जी वहाँ पड़ी हुई चीज़ें फेंकने लगता है। तो वांग जी का हाथ घायल हो जाता है। तो मैडम यू और ड्राइवर दोनों अंदर आते हैं और मैडम यू जल्दी से उनके हाथ पर रुमाल से साफ़ करती है, मगर वांग जी उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देता है। तो ड्राइवर मैडम यू से कहता है कि आप उनकी मोम को बुलाएं। और उधर वी कहता है कि तुम बताओ, तुमने अपने फादर का बदला मुझसे लिया, तो तुमने जो मुझे टॉर्चर किया तो मैं इसका बदला किससे लूँ? और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता देखा। वांग जी कहता है, तुम तो इतने लकी हो कि तुमने एटलीस्ट उन्हें मरता तो देखा, मगर मैंने तो अपने फादर को मरते देख भी नहीं सका। और जब मैं वहाँ गया तो वो आइस बन चुके थे। इस तरह से उन्हें देखकर मैं भी आइस ही बन गया था। वी कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझे किस काम के लिए अप्रोच किया। वांग जी कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं बताया। और मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज़ मुझसे डरो, और इसी कारण से मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, मगर मुझे तुम्हारी आंखों में डर नज़र नहीं आता। मैं चाहता हूँ तुम्हारी डेथ हो जाए और मेरे फेस पे स्माइल तब ही आएगी जब तुम मर जाओगे। वीइंग ये बात सुनकर कहता है कि ये सब झूठ है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरी लाइफ की तुम परवाह नहीं करते, और तुम बहुत कोशिश करते हो कि मैं तुमसे डरूं, मगर मुझे तुम्हारी रियलिटी पता चल गई है कि तुम बहुत काइंड हो। और अगर तुम मुझे मारना ही चाहते तो 3 साल पहले तुम मुझे कब का मार देते। तो वांग जी उसे बेड पे गिराता है और उसका गला दबाता है। तब मैडम यू कहती है कि आप ऐसा ना करें। वांग जी वी से कहता है कि आज हम दोनों साथ मरते हैं, इस तरह किसी पे भी किसी का उधार नहीं रहेगा। तो उसका गला ज़ोर से दबाता है और बार बार कहता है कि तुम मुझसे डरो। वी ना ही तो डरता है और ना ही उससे कुछ बोलता है। और वांग जी को लगता है कि उसका सांस बंद होने वाला है, तो वो डर कर वी को छोड़ देता है। और फिर विंग को बाहर लाकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी ड्राइवर मिसिस जियांग को वहाँ लाता है। तो उन्हें देख लेती है, तो विंग को पकड़ लेती है। वी उन्हें देखकर कहता है कि आप यहाँ क्यों हो। तो मिसिस जियांग बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक बेटा है और वो वांग जी है। तो वी और भी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि हर कोई मुझसे झूठ ही बोलता है, और मैं कहीं भी चला जाऊँ तो मिस्टर वांग जी मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मिसिस जियांग कहती है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ। वी बोलता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो मेरे अंकल को जेल भेज देगा। तो मिसिस जियांग कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ, और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि ना ही तो वो तुम्हें हर्ट करेगा और ना ही वो तुम्हारे अंकल को जेल भेजेगा। तो वी इंग उनकी बात सुनकर भागते हुए चला जाता है। तो वांग जी उसे विंडो से देख रहा था, तो वहीं बैठकर रोने लगता है। मिसिस जियांग अंदर आती है तो उसे रिलैक्स करने को कहती है और बोलती है कि अगर तुम उसे रोकोगे तो वो सारी लाइफ तुमसे नफ़रत करेगा। वांग जी कहता है कि वो मुझसे नफ़रत करना चाहता है तो वो कर ले, और फिर बहुत रोता रहता है। मिसिस जियांग वांग जी को रिलैक्स होने को कहती है, मगर बाहर आकर खुद रोने लगती है। और उन्होंने ड्राइवर को भेजा था कि वो देखे कि वी कहाँ जाता है। तो सोंगलैंग अपने एक फ्रेंड के साथ गुस्से से वहाँ आता है। तो वी मिस्टर वांग जी के घर के बाहर बैठा हुआ था और वो दोनों फ्रेंड उसे अपने साथ ले जाते हैं।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिसिस जियांग वी के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वी बोलता है कि जिस तरह आपके बेटे ने मेरी हेल्प की, क्या आप उसी तरह मेरी हेल्प करेंगी? तो मिसिस जियांग कहती है मैं तुम्हें जॉब देकर तुम्हारी हेल्प करूँगी। और वो जानती है कि वी इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, तो वो अपना होटल जो मिस्टर वांग जी ने ख़रीदा था वो इसके हैंड ओवर करती है। वो कहती है कि तुम उसे घर में कन्वर्ट कर दो। और एक दिन वी जब होटल में काम करवा रहा था तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वो दुखी होकर बाहर आता है। वी घर जाने की बजाय वो रिवर के पास बैठ जाता है। वी जब घर नहीं आता तो सोंगलैंग उसे कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम अब तक घर क्यों नहीं आए हो? तो वी उसे बताता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा और मैं जानती हूँ कि ये थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है आगे से आगे, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मैं ये स्टोरी बता रही हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।